यूं तो देश भर में गर्मी जहां 45 डिग्री के तापमान के ऊपर जा रही है, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान 45 से डबल चल रहा है। देखना यह है कि राजनीति की ये गर्मी कब ठंडी होगी। इसी बीच कल मुंबई के गोरेगांव में भाजपा द्वारा हिंदी भाषी महासंकल्प सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस पूरे कार्यक्रम को कंट्री एंड पॉलिटिक्स के मुंबई के रिपोर्टर संतोष पाठक ने कवर किया। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार की शुरुआत अंत ये तो सदा चलता रहता है। माननीय देवेंद्र जी का यहाँ पर सम्मान समारोह हो रहा है। सम्मान समारोह उन्होंने जो गोवा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई, उनको बिहार का दायित्व मिला था, हम बिहार में जीते। उनको अभी उत्तर प्रदेश का भी दायित्व था। जो सीट का उनको दायित्व था वो सब सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ऐसा जुझारू लीडर हमारे देवेंद्र जी, उनको सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस बीच हमारे बीच में एक नगर सेवक और विधायक दोनों साथ में पद संभाल रहे हैं, सेल्विन जी। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सेल्विन जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी जो किस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो क्या किस मकसद से आ रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि मुंबई में जो चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका के, उसकी चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जाए? नहीं, प्रचार का विषय नहीं। जो अभी सत्ताधारी पार्टी है जो गलत कर रहा है, तो भ्रष्टाचार में बहुत करके ये महाराष्ट्र को खराब किया, इनका विरोध का संज्ञा है। तो इलेक्शन तो आगे है, अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन आएगा। अभी उनका जो उद्धव जी का नेतृत्व में जो चल रहा है भ्रष्टाचार, उनका खत्म करने का संज्ञा है, खत्म करने का पूरा उत्तर भारतीय साथ में आया, यही विषय है। तो कल अभी उद्धव ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए एक बात कही कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, उसे गिराने में हमारे शिवसेना का ही हाथ है। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संघ का कोई हाथ नहीं है। इस बारे में क्या कहना आपका? आरएसएस, बजरंग दल, सब भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार मिलकर तो गिराया। शिवसेना नाम के लिए सब जगह घूम रहा है, असली काम संघ परिवार ने किया है। एमएलए मिहिर कोटेचा जी ये भी हमारे बीच में उपलब्ध है, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मिहिर जी, पहला प्रश्न आपसे यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुंबई में जो बृहन मुंबई नगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है, उस उद्देश्य के लिए उसकी एक चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जाए? देखिए, ये पहले से ही तय था कार्यक्रम, पर चूंकि कल भी एक सभा हुई, तो मैं मानता हूं कि आज करारा जवाब देवेंद्र जी कल की सभा में जो कहा गया उस पर देंगे। तो अभी कल की कार्यक्रम उद्धव ठाकरे ने जनसभा में एक बात कही कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, उसमें गिराने का जो कार्य था हमारे शिव सैनिकों ने किया, ये भाजपा का और संघ का कोई योगदान नहीं था। ये आज का नकली हिंदुत्व लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जी ने हजारों करोड़ों के जो भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हुए हैं, उस पर तो कोई जवाब नहीं दिया। विधानसभा में भी हमने जब ये हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार उजागर किए, तो उस पर कोई जवाब नहीं। हमने और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, जो आज का कार्यक्रम है उत्तर भारतीयों के सम्मेलन के लिए, कहीं आपको ये लगता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में उत्तर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि उसके नेता हर समाज के लोगों से संवाद साधते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर भारतीय समाज के साथ संवाद साधा, उनके साथ बैठकर बाटी चोखा खाया, उनके साथ छठी मैया की पूजा किया और उनके साथ संवाद का कार्यक्रम किया। और यही इसी की कड़ी में इस बार फिर वो जब नेता प्रतिपक्ष हैं, तब भी वो उत्तर भारतीय समाज के साथ, हिंदी भाषियों के साथ संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हाल में हमने देखा कि नवनीत राणा के ऊपर जो एक्शन लिया गया महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका खूब विरोध किया। तो अभी कल की एक ताज़ी घटना है कि मराठी जो कलाकार चितले करके है, उसे भी शरद पवार के खिलाफ जो कुछ कमेंट्स किया, तो उन्हें उस पर अरेस्ट किया गया। तो क्या उसका भी विरोध? सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में एक तरह का आपातकाल शुरू हो गया है। वो आपातकाल ऐसा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो आप पर दबाव डालते हैं कि अफगान चालीसा पढ़िए। वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि इस देश में, अगर इस महाराष्ट्र में इस तरह से काम करने पर वो आपत्ति जताते हैं कि हनुमान जी जैसे लगता है कोई आतंकवादी का आप चालीसा पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है और हिंदू समाज पर कुठाराघात है।
मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी ये भी मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जयप्रकाश जी, आज जो देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं उत्तर भारतीय सम्मेलन के लिए, तो क्या अभी भी आपको भाजपा को लगता है कि मुंबई में उत्तर भारतीय अभी भी पिछड़ा है काफ़ी? मुंबई में उत्तर भारतीय अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगता है? ये पिछड़ा और अगड़े किया का सम्मेलन है ही नहीं, ये एक भावनात्मक आज सभा है जो उत्तर भारतीय भावनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसको संबोधित करने के लिए हम सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी आज आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जैसे नवनीत राणा के खिलाफ आप लोग ने भी विरोध किया सरकार का, तो कल ही शरद पवार के ऊपर मराठी कलाकारी का जो चिटले करके उनको भी आज गिरफ्तार किया गया, तो आपका क्या कहना है? ये वसूली अघाड़ी की जो सरकार है इसका एकमात्र उद्देश्य है वसूली करना, भ्रष्टाचार करना। वो जब हनुमान चालीसा के पठन से जब वो डरने लगी है वो सरकार, तो वो सरकार अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो हमारे बीच में इस समय मौजूद है मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी जी, और अधिक जानकारी जानने के लिए इनसे ही हम स्वयं बात करेंगे। पवन जी, आज जो देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं? क्या मुंबई में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर्पज पे आ रहे हैं, किस कार्यक्रम में आ रहे हैं? देखिए, चुनाव है और राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो कार्यक्रम तो होते ही हैं, लेकिन यह चुनाव के लिए कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और सभी हिंदी भाषियों की इच्छा थी कि आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ और गोवा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ, इसलिए उनके अभिनंदन का कार्यक्रम हिंदी भाषी समाज के लोगों ने रखा है। तो क्या इस कार्यक्रम में जैसे कि अभी पिछले समय में हम देख रहे हैं हनुमान चालीसा के ऊपर जो मामला बना हुआ है, तो नवनीत राणा के ऊपर जो देशद्रोह का कानून लगाया गया उस पर भाजपा ने भी काफ़ी विरोध किया, तो देशद्रोह कानून के लिए क्या उसके ऊपर और भी विरोध आप लेंगे आगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, यह पहली बार हुआ है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें और राजद्रोह आपके ऊपर लग जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन जारी की है। तो यह केवल उद्धव जी के सरकार में ही हो सकता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए और राजद्रोह लग गया और आप दाऊद इब्राहिम के साथ व्यवसाय करिए और आप मंत्री पद पर बने रहेंगे, यह अब नहीं चलेगा और हिंदू जागृत हो चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे और देना चाहेंगे कि जो आगामी चुनाव मुंबई में मनपा के आ रहे हैं, तो क्या राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी की तरफ से आपका भी अलायंस होने जा रहा है, आपकी भाजपा का? यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम लोगों का यह विषय नहीं है। इस बीच और एक पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद है भाजपा के, डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। मिथिलेश पांडे जी, आज जो देवेंद्र फडणवीस जी इस उत्तर भारतीय सम्मेलन में जो आ रहे हैं, तो किस मकसद से आ रहे हैं? क्या अभी भी ये लगता है आपको कि महाराष्ट्र और मुंबई में उत्तर भारतीय अभी भी पिछड़ा हुआ है? क्या है, मुंबई में और सब अर्बन में कम से कम 70 से 72 लाख उत्तर भारतीय हैं। तो अगर टोटल कैलकुलेट हम करते हैं तो मुंबई की पॉपुलेशन का 50% के आसपास उत्तर भारतीय हैं, और उत्तर भारतीयों को में हमेशा कहीं ना कहीं भय का माहौल होता है, हमेशा कहीं ना कहीं उनके अंदर में डर रहता है, कभी परप्रांति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी किसके नाम पे उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप देख रहे हैं आज की जो गवर्नमेंट है, हम आज की ये जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट तो हमने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। जो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट केवल हमेशा भ्रष्टाचार के लिए है, हमेशा वसूली के चक्कर में रहती है। आज इतनी बड़ी समस्या है मुंबई में, पानी की समस्या है, लोगों को परप्रांतियों के नाम पे हमेशा मारा पीटा जाता है। उसके लिए देवेंद्र जी से एकमात्र ऑप्शन है जो परप्रांतियों के मुद्दे को लेकर लड़ सकते हैं, परप्रांतियों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और उसी लिए आज आ रहे हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और महाराष्ट्र और मुंबई आगे बढ़े, उसका विकास हो। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। विकास मोहंती जी, जो आप देख रहे हैं कि पूरे नरेंद्र मोदी की शक्ल में दिखते हैं, अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नीति अपनाई जा रही है, इसके बारे में इनका क्या कहना है? विकास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी जो नीति आज देश भर में अपना रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो
ये पूरे हिंदुस्तान वासी जो है भाग्यवान है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान को मिला है। पूरे विश्व के देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मगर आज इस हिंदुस्तान को मिला है, इसीलिए हम सभी भाग्यवान हैं, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि उनकी जो नीति आज चल रही है, इसीलिए देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो आज जो देवेंद्र फडणवीस जी जो आ रहे हैं, वो जिस मकसद से उत्तर भारतीय सम्मेलन का, या हम देख रहे हैं कि उत्तर भारतीय समाज भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना? क्या है मुंबई में आने वाले आगामी चुनाव की शुरुआत माना जाए आज से? अर्थात आगे जो चुनाव होने जा रहा है महानगर पालिका की, बस उसका ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हम ये जानते हैं। मगर ऐसा है कि आपने मुझे कई बार देखा होगा कि यूटी की जब हम लोग की अलायंस हुई थी बीजेपी और शिवसेना की, तब हमें शिवसेना के उम्मीदवार के लिए मैंने काफ़ी काम किया था, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मैंने काफ़ी काम किया था। 4-5 घंटे सुबह से शाम तक मैं कैंपेनिंग करता था। मगर ऐसा है कि शिवसेना ने अपनी एक अलग आघाड़ी बना ली और बीजेपी को अलग कर दिया। उसकी वजह जो भी है वो सभी को पता है कि वो गलत है। अगर वही होता कि मुझे 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद देना अगर बीजेपी ने तय किया हो, अगर ये तय हुआ होगा, तो कई बार शिवसेना के बहुत सारे प्रचार रैली में, उनके भाषणों में ये बात कई बार आ जाती, मगर आई नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हो। मगर जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया था, बहुत कैंपेनिंग किया था, धूप में कैंपेनिंग किया था, बहुत ही मेहनत मैंने उठाई थी, मगर उसके बावजूद जो होना चाहिए तो हुआ नहीं, और जो हुआ वो गलत हुआ। इसलिए मुझे उस बात का बहुत दुख है। एक आखिरी सवाल, आज हम देख रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता यहाँ, जितने बंधु आए हुए हैं, सबके हाथ में हमने हनुमान चालीसा देखा। तो क्या अब राजनीति उस मोड़ पे जा रही है कि हनुमान चालीसा के बगैर अब हमारे बीच में आज हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम में कई नेता, कई मंत्री लोग शिरकत हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री लोग आज हमारे बीच में, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह भी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी हैं और उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र के प्रभारी भी बने गए हैं। इनसे ही हम अभी जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि इनके समय मिल पाया है 1 मिनट के लिए। तो कृपाशंकर सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि जहाँ महाराष्ट्र का जो आपको प्रभारी बनाया गया है, और इसके लिए हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर भारतीय जो महासंकल्प ये कार्यक्रम रखा गया देवेंद्र जी के उपलक्ष्य में, तो किस मकसद रखा है? क्या ये जानने का प्रयास लोग कर रहे हैं कि मुंबई में जो आगामी चुनाव होने वाले उसके लिए शुरुआत है? देवेंद्र जी गोवा के प्रभारी बनाए गए थे। गोवा में ऐतिहासिक विजय मिलने के बाद बहुत सारे सम्मान हुए, तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने तय किया कि हम लोग भी देवेंद्र फडणवीस का सम्मान करेंगे। तारीख देर से हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी के सम्मान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके कार्यक्रम का स्वागत करने के लिए और अधिक जानकारी हम इनसे जुटाने का प्रयास करेंगे। शिव कुमार झा साहब, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी जो आ रहे हैं, अभी हमने देखा कि कई सारे कार्यकर्ताओं, ज़्यादातर सभी कार्यकर्ताओं के चेयर पे नाश्ते के पैकेट के साथ हनुमान चालीसा भी रखा गया है। तो ये हनुमान चालीसा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो क्यों, अगर होगी तो क्यों होगी? हनुमान चालीसा ही अब क्यों, पहले से तो दिख नहीं रही थी। ऐसा है कि आज जिस प्रकार से हमें बोलना पड़ता है कि मैं हिंदुत्व हूँ, 4 ने 10 बार बोलना पड़ता है। बोलने से हिंदुत्व नहीं होता है। ये सत्य सनातन के प्रतीक है बजरंगबली, हमारे शक्तिशाली वीर विक्रम बजरंगी बोलते हैं। बजरंगबली की हनुमान चालीसा पे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में नवनीत राणा जी को देशद्रोह का कलम डाला गया, इससे दुर्भाग्य सनातन धर्म का क्या हो सकता है हिंदुस्तान का। जिस प्रकार से दोनों पति पत्नी को देशद्रोह का केस डाला गया और 14-13 दिन के बाद उनको जामीन मिला, इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का क्या मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बढ़िया से व्याख्या बहुत खूबसूरत से किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चल रहा है ये अघाड़ी सरकार, जो बिगाड़ी सरकार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अपने लोगों में कहावत है उत्तर भारत में हिंदी भाषी में कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो, तो आज ये 3 तिगाड़ा ने किस प्रकार से मुंबई शहर की वाट लगाया है
किस प्रकार से मुंबई शहर में महानगर पालिका में एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कल ही ईडी ने उसका पोल खोल के 51 प्रॉपर्टी उन्होंने कोरोना काल में जो कि मानवता को कालिमा फांसने वाला चीज किया, उन्होंने कलंकित किया। जो विश्व की महामारी में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घरों घरों में जाकर सैनिटाइज का काम करना, सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना और अन्न धन बांटना, ये सारे अपने जान की परवाह न करते हुए, यही तो सनातन धर्म सिखाता है, वसुदेव कुटुंबकम, धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। उसी का प्रतीक है आज यहाँ पर भगवा झंडा, भगवा टोपी और हनुमान चालीसा साथ में जो आए हुए हैं उन्हें नाश्ता के लिए भी दिए गए हैं। एक और प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कल मुंबई में ही उद्धव ठाकरे जी की एक जनसभा आयोजित की गई थी। वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि बाबरी मस्जिद जो गिराया गया वो हम शिव सैनिकों ने गिराया, और ये जो हिंदुत्व लेके चल रहे हैं भाजपा, ये नकली हिंदुत्व लेके चल रहे हैं, इनका हिंदुत्व जो है नकली है, हिंदुत्व हम लेके चल रहे हैं। ये सारा जग जाहिर है। कोठारी बंधु जो दो एक ही परिवार के दोनों भाई जिन्होंने विवादित